हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां पर मिलता है ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट एमएसटी सीटी। तो आज हम लोग देखने वाले डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और जी हाँ, थंबनेल पे जैसा आपने देखा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लो, वरना आपके एडमिशंस रुक जाएंगे, एडमिशंस नहीं होंगे। हर साल मैं ऐसा देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते, प्रिपरेशन के ऊपर खाली फोकस करते। देखो, प्रिपरेशन पे फोकस करना ही है, बट डॉक्यूमेंटेशन करना भी जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। मैं ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेडिकल हो गया, एलएलबी हो गया, एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, कोई भी आप महाराष्ट्र में आप एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, रेपुटेड कॉलेजेस में जितने भी है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। आप इररिलेवेंट ऑफ किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब ओपन से हो, कास्ट से हो, कैटेगरी से हो, सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है। अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, ओके, एलएलबी, किसी के लिए भी आप ले रहे हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है तो आपको समझ में आया। बट इसकी कैसे दिखती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंड तक वीडियो आप जरूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें मैंने हाइड किए हैं। ओके, अदरवाइज ये पूरा ऐसा बारकोड रहेगा। अभी का लेटेस्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है। पुराना किसी ने बनाया रहेगा तो पुराना स्टैम्प वाला सिस्टम था, तो स्टैम्प मारा जाता था। अभी पूरा डिजिटल आता है। डिजिटल आता है तो यहाँ पर बारकोड होता है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होता है, आप देख सकते हो डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। यहाँ पर पूरा बारकोड होता है, मैंने आधा हाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह होते हैं, और यहाँ पर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। ये एक ही डॉक्यूमेंट जब आप एडमिशन करने जाते हो, एडमिशन पोर्टल में आप पार्टिसिपेट करोगे फ्यूचर में, किसी भी डिग्री के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, आपको स्टेट सिटी सेल के कैप पोर्टल से एडमिशन लेना होता है, बराबर। तो वहां पर आपको दो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, होता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब एडमिशन का प्रोसीजर आप करोगे तब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये सब डॉक्यूमेंट लगता है, मुझे तो सुना ही नहीं था मैंने। तो ये क्या होता है सर? तो बेसिकली एक ही सर्टिफिकेट में आपका नेशनलिटी का भी काम हो जाता है और डोमिसाइल का भी काम हो जाता है। तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जब आप बनाते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा ही बनता है। और जैसे मैंने बोला, एक सर्टिफिकेट दो काम हो जाएगा आपका, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल भी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी भी हो गया। और ये बहुत जगह पे काम आता है, जैसे आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, हर जगह पे काम आता है। और अभी अपर आईडी भी आ चुका है। अपर आईडी पे मैंने अलग वीडियो बनाया, वो आप सर्च कर सकते हो, दिनेश सर अपर आईडी आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे ही अभी ये सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सदियों से चला आ रहा है। ऐसा ये अभी स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं, जब से एमएसटी सिटी वगैरह है तब से ये डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ओके, जिसमें आपको देखो आपका पूरा नाम रहता है, नाम में करेक्शन नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए बनाने के टाइम पे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये एक ही टाइम बनेगा, एक टाइम बना तो लाइफ टाइम चलता है। हाँ, बीच किसी और काम के लिए, एडमिशन के अलावा किसी और काम के लिए आप जा रहे हो तो वहां पर रिन्यू करने बोलते हैं। अदरवाइज एजुकेशन पर्पज के लिए, एडमिशन पर्पज के लिए एक बार बनाया, लाइफ टाइम चलेगा। ओके, चाहे आप डिग्री के लिए यूज करोगे, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूज करोगे, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा रहता है, फिर आपने कहाँ कहाँ बर्थ लिया हुआ या क्या एड्रेस वगैरह वो डिटेल रहता है, और यहाँ पर लिखा रहता है भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं फॉर मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट। ओके, बेसिकली जैसे अब ये एक स्टूडेंट का है तो उसने क्या सबमिट किया, देखो स्कूल का एलसी सबमिट किया है, यूआईडी नंबर ये स्कूल का है, फिर उसने राशन कार्ड सबमिट किया है, फिर बिल्स, बहुत सारे बिल्स इसने सबमिट किए हैं रेसिडेंस के लिए। ओके, आपको प्रूफ करना पड़ता है ना, अभी 10 साल से ज्यादा से रह रहे हो। ओके, जैसे महाराष्ट्र के लिए पूरा है तो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टेट में, महाराष्ट्र में आप रह रहे हो 10 से ज्यादा साल से, 10 से 15 साल से, तो उतने उसका बिल्स वगैरह आप दे सकते हो, लाइट बिल या दूसरे बिल्स। स्कूल का एलसी हो गया, स्कूल का बोनाफाइड हो गया, यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ बाय तलाठी दी लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। कुछ ऐसा भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसा भी दिखता है। ओके, सेम है वो। तो ये आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरह से दिखता है, ये इंपॉर्टेंस है। सीरियल नंबर के यहाँ पर मेंशन है, तो जब आप कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हो ऑनलाइन में तो ये सीरियल नंबर देखा जाता है, ये सीरियल नंबर लिखा जाता है। अगर ये नहीं है तो बारकोड का जो नंबर रहेगा वो बारकोड का नंबर आपको फॉर्म में डालना होता है जब आप कैप का फॉर्म वगैरह भरते हो या किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हो तो। और वो जो भी अथॉरिटी रहेगी वो फिर वो सीरियल नंबर से वो जो है बोल सकते हैं कि आप महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का डेटाबेस से चेक कर लेते हैं आपका ओरिजिनल है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी एक एक चीज करके हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम किस जगह यूज हो रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज कंपलसरी, ओके, फॉर कोर्सेज लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, एग्री, एलएलबी, बीएड एंड ऑल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में 85% सीट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए होता है, 50% सीट बाहर वालों के होता है। ऑल इंडिया सीट्स उसे बोलते हैं, इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होता है।
नॉर्मली जो महाराष्ट्र की सीट्स होती है, इंजीनियरिंग की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहां पर एमएसटी सिटी के द्वारा एडमिशन होता है। तो जिसके लिए आप महाराष्ट्र के हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट आप महाराष्ट्र के मेडिकल में भी नीट के द्वारा आप जा रहे हो, ओके, या एमबीए के द्वारा जा रहे हो, एमसीए, ये सारी चीजों के लिए तो आपको रिक्वायर्ड होगा। ये तो अपने समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रोफेशनल सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं एकदम छोटे लाइन में बता दूंगा, ये तो मैंने लिखा बहुत कुछ है, आप देख भी सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्रूफ है कि आप महाराष्ट्र के सिटीजन हो और महाराष्ट्र में आप बेसिकली 10 या उससे ज्यादा साल से रह रहे हो, ओके। ये बनता कहां पर है, ये बेसिकली तहसीलदार के ऑफिस में, ओके, तहसीलदार के साइन से बनता है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साइन के द्वारा ये बनता है, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बनाया जाता है। इसका एक नॉमिनल चार्जेस होता है 40-50 रुपीज, लीगल चार्जेस जो बेसिकली लगता है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 चीज को साबित करता है। तो पहला आइडेंटिटी, दूसरा एड्रेस और तीसरा एज। ये 3 चीज का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ये 3 चीज का आपको प्रूफ देना पड़ेगा महाराष्ट्र का, और फिर ये बनता है बेसिकली। तो आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से बना सकते हो। ऑनलाइन के लिए हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आपले सरकार, ओके, उनके वेबसाइट बना सकते हैं, या तो दूसरा आप ऑफलाइन आपके नियर बाय में जो भी तहसील ऑफिस है वहां पर लेकर, वहां पर जाके वहां पर फॉर्म लेकर, ओके, वहां पर आप बना सकते हो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स लगता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग देखने के लिए मांगते हैं, फिर आपको रिटर्न देते हैं, और सारे जेरॉक्स सबमिट आपको करने पड़ते हैं, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा। अब डॉक्यूमेंट्स में मैं एकदम एस्टेब्लिश आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर कि क्या क्या लगता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप वो लोगे ऑफलाइन अगर ले रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है वहाँ पर 5-10 रुपए का, या तो फिर ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन ही सब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपको पूरी डिटेल आपकी डालनी पड़ती है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर भरना पड़ता है, या हम उसे एफिडेविट भी बोलते हैं। एफिडेविट बनाने के लिए ऑफलाइन बना रहे हो तो एफिडेविट जमा करना पड़ता है कि आप सारे जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो सब करेक्ट है, राइट है, या आप जो पूरा फॉर्म भर रहे हो सब सही है, उसका एक एफिडेविट लग जाता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लग जाता है 2 से 3, ठीक है। और ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन अपलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, या तो आधार कार्ड मोस्टली सबके पास है, या तो पैन कार्ड, या तो पासपोर्ट, या तो वोटर आईडी कार्ड, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो बाकी सारी चीजें। आप बोलोगे सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट कैसे देगा, तो स्टूडेंट के पास मोस्टली आधार कार्ड तो होता है, मोस्टली आधार कार्ड सबके पास होता है, करेक्ट, ठीक है। और 18+ कोई है तो पैन कार्ड भी रहता है, ओके। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमने देख लिया। हम लोग क्या क्या देखे, पहले सेल्फ डिक्लेरेशन देखे, एप्लीकेशन फॉर्म देखे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देखा हम लोग ने, और अब हम लोग देख रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगेन आधार कार्ड सबके पास मोस्टली रहता है, अदरवाइज राशन कार्ड, ओके, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। राशन कार्ड में क्या होता है, सबका नाम होता है। अगर आपके फैमिली का राशन कार्ड है, आप अंडर 18 हो तो भी आपका नाम उसमें होगा, आपका नाम आपके पापा या मम्मी ने उसमें लिखा गया होगा। तो राशन कार्ड भी एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पर, उसको बनवाने के लिए, किसको बनाने के लिए, डोमिसाइल को बनाने के लिए। और ये बहुत सारे अदर चीजें हैं। अभी बिल्स की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे दिया, प्रूफ ऑफ अपने एड्रेस दे दिया, बट आप उस एड्रेस पे या आप महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा साल से रह रहे हो, ये कैसे साबित होगा। तो वो साबित करने के लिए अगेन मैंने बोला, अगर राशन कार्ड आपका जूना है, राशन कार्ड पुराना है, तो वो राशन कार्ड जब भी बनवाया रहेगा और आपके ऊपर उसका नाम है, आपका एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड नाम होगा ही उसमें, करेक्ट, पापा ने जब बनवाया होगा, मम्मी ने बनवाया रहेगा, दादा दादी ने बनवाया होगा, तो वो उतने साल पुराना राशन कार्ड है, तो प्रूफ हो गया कि भाई 10 साल से आप वहां पर हो, या 10 से ज्यादा साल से हो। बट जब वो नहीं हो पाता, राशन कार्ड आपने अभी लेटेस्ट बनवाया हुआ है या नहीं है आपके पास राशन कार्ड, तो वो टाइम पे आप यूटिलिटी बिल्स, मतलब किसी प्रकार यूटिलिटी बिल्स क्या होता है सर, लाइट बिल, गैस का बिल, या आपका पोस्टपेड कनेक्शन है उसका बिल, टेलीफोन का बिल, या किसी भी प्रकार के जो बिल्स होते हैं, ओके, या LIC होता है, या किसी का बीमा इंश्योरेंस होता है, ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है एज अ प्रूफ कि भाई उसके ऊपर जो भी डेट लिखा है, मतलब उतने दिन से आप वहां पर हो, उस लोकेशन पे हो, वो प्रूफ करना पड़ता है। तो बेसिकली बिल्स का मैक्सिमम यहाँ पर काम होने वाला है, ओके। प्रूफ ऑफ एज तो कुछ भी हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, या स्कूल का LC भी चलेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चलेगा। अब मैक्सिमम यहाँ पर केसेस में स्टूडेंट है, अंडर 18 है, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, ओके। और अंडर 18 है तो सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज हो जाती है कि आपको आपके पापा का बनाना पड़ेगा, और फिर आपका बनेगा, आपका डायरेक्टली नहीं बनेगा, करेक्ट। ये चीज आपके माइंड में रखना है। अंडर 18 में आप हो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी सिटी के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, फार्मेसी एरिया के लिए जा रहे हैं, तो ये सब अंडर 18 वाले हैं। किसका भी 18+ नहीं हुआ रहेगा, 18+ रहेगा तो खुद के डॉक्यूमेंट पे होता है। अंडर 18 में है तो पहले पापा का बनवाइए, पापा का बनेगा, फिर पापा का डोमिसाइल का जेरॉक्स लगेगा आपके डोमिसाइल बनवाने के लिए,
फिर जाके आपका बनेगा। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और मैं आपको बता दूं, एक डोमिसाइल बनने के लिए एक महीना लग जाता है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि 15 दिन हम ट्राई करते हैं, बट मैक्सिमम 1 महीना लग ही जाता है। प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जीरो में जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप एग्जाम होने के बाद आप एडमिशन के टाइम पे बोलोगे मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए और फटाक से रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चा। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो अब भी लेके आ रहा हूं कि आप पहले से सब बनवा के रखो। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एंट्रेंस का पढ़ाई कर रहे हो, आपका समय कीमती है, मैं समझता हूं, मगर डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट आप अभी से बनवा के रखिए ताकि एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि बेचारे सब पूरा मेहनत करते हैं, 99 प्लस लाते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट की बात आती है उनके पास नहीं होता और उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता या एडमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है। ओके, जो टॉप कॉलेजेस का हम लोग नाम सुनते हैं, सीओपी, वीजेडी, एसपीआईटी एंड ऑल, जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है, इसमें नहीं हो पाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट अभी से बनाना चालू कर देना है। आप अंडर 18 हो, पापा का पहले बनवाओ, यही सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, पापा का बन जाएगा, फिर पापा का 1 महीने में बन गया, फिर आप अपना बनवाओ, बिकॉज अभी हमारे पास समय है। ओके, और डोमिसाइल सबको बनवाना है, चाहे ओपन वाले हो, कास्ट वाले हो, कोई भी हो, सबको कंपलसरी लगेगा। तो यहाँ पर बोनाफाइड स्कूल से लेना पड़ता है। ओके, कि आप वो स्कूल में 10 या 12 साल से पढ़ रहे हो, जो भी है। ओके, ठीक है, या आपके सारे मार्कशीट लगेंगे। जब आपका बनवाओगे तो आपके पापा का डोमिसाइल और आपका 10 साल का पूरा जो लगेगा मार्कशीट, ओके, मार्कशीट लगेगा, तो वो वहां पर मैटर करता है आपका बनवाने के लिए। ठीक है, अब जब हम लोग अभी यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर्स के केस में फादर का होना जरूरी है। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट बना रहा है तो एससी सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, ये सब आप स्कूल से इजीली मिल जाता है, कॉलेज से इजीली मिल जाता है। और पापा के डोमिसाइल के बेसिस पे आप मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, एड्रेस डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह के लिए फादर का डोमिसाइल और आपका खाली 10 साल का स्कूल का मार्कशीट वगैरह रहेगा तो भी आपका बन जाएगा। पर पापा का बनाने के लिए ये सारी चीजें लगेगी जो मैंने आपको बताया, बिल्स वगैरह लगेगा, राशन कार्ड एंड ऑल, ये सब वगैरह। बट आपका 18 प्लस हो जाएगा तो आपके लिए भी ये सब लगेगा। ओके, होप सो आपको समझा होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा है एक बार वापस से वीडियो देखना स्टार्टिंग से, बिकॉज मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये चीजें आपके लिए नहीं है तो एक बार में नहीं समझती है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप लॉन्ग टर्म रेसिडेंस हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको सारे बिल्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब कोई मैरिड वुमेन बना रही है तो उसके हस्बैंड का पूरा लगेगा डिटेल वगैरह। अब सर मैरिड वुमेन बना के क्या करेगी? देखो, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप भी सिर्फ एडमिशन के लिए काम आ रहा है ऐसा नहीं है, फ्यूचर में बहुत जगह पे काम आता है। ओके, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट में कुछ म्हाड़ा की कोई स्कीम है, लॉटरी विटरी है, कुछ है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, या गवर्नमेंट का कोई जमीन वगैरह ले रहे हो एंड ऑल। ओके, तो वहां पर प्रूफ करना पड़ता है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वहां पर लगता है। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए जा रहे हो, अगेन डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। आप गवर्नमेंट के कोई भी स्कीम में अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट के कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि बस अभी है, तो आपको बनवा के रख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑफलाइन भी बनता है, ऑनलाइन भी बनता है। ऑफलाइन तहसीलदार ऑफिस में बनता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऑनलाइन जो है आपले सरकार वेबसाइट पे बनेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, अब कैसे बनता है ऑनलाइन वो मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन तो आप कॉलेज तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे, फॉर्म लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी लेंगे, ओके, फिर बनाने के लिए डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, ठीक है, वहां पर बहुत सारे एजेंट्स वगैरह भी होते हैं। अगर आप स्मूथ प्रोसेस चाहते हो, फटाफट हो, अर्जेंट में बनाना है, तो आप एजेंट्स की हेल्प कर देते हो, उनको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पता रहता है तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। बट हाँ, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। जो लीगल फीस होता है वो 36 से 50 रुपीज ही होता है, बट एजेंट के द्वारा बनवाते हैं तो वो पूरे प्रोसेस में आपके हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनका भी भागम दौड़ी लग रहा है, पसीना खून पसीना लग रहा है, ऐसा एग्जाम्पल होता है, तो वो थोड़ा सा मोटा चार्ज कर सकते हैं, मे बी इन थाउजेंड्स, थाउजेंड मतलब हजारों में उसका फीस हो सकता है। ओके, ऐसा मैं बता रहा हूँ, बट आपके पास डॉक्यूमेंट है, लीगली जाके बनाओ, 50 रुपए में बन जाएगा। ठीक है, 50 से 100 रुपए में। अब यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आप वही लोग अप्लाई करें जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट है, वरना मैक्सिमम केस में रिजेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रहेगा तो। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आप उस डॉक्यूमेंट की जगह पे एफिडेविट या दूसरा डॉक्यूमेंट लेके चला दोगे तो एक बार चल जाता है। एजेंट के द्वारा वो हेल्प कर देंगे कि भाई नगर सेवक से ये लिखा के ले आओ, इधर से ये लिखा के ले आओ, और वो भी सबमिट कर देंगे तो चल जाता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो आपको आपले सरकार वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन बनाना है, फिर वहां पर एक ऑप्शन होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद रेवेन्यू सर्विसेज में क्लिक करना है, फिर वहां पर एक ऑप्शन आएगा एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो भी आपके पास है, सबके कॉपीज, जब सबका स्कैन कॉपी। ओके, और जैसे मैंने बोला ऑनलाइन चार्जेस 50 रुपीज आसपास होता है, ऑफलाइन चार्जेस भी 36 से 50 रुपीज होता है। और उसके बाद सबमिट कर दोगे, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है,
वो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना पड़ता है, बिकॉज उसको बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। कब तक? 1 महीने तक। मोस्टली 1 महीने में आता है, चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करिए चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो 15 दिन से 30 दिन के अंदर बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन का बता दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फीस के बारे में मैंने बता दिया, एजेंट्स वगैरह का है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रोसेसिंग टाइम मैंने बताया कि गवर्नमेंट का 15 दिन होता है, बट कभी कभी 1 महीना या उससे ज़्यादा लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स का मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको बता दिया। सबसे मेन है कि भाई आप उस जगह पे, रेसिडेंस पे कितने साल से रह रहे हो प्रूफ करना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, और ये अभी फॉर एग्जाम्पल कभी एक्सपायर नहीं होता है, आपने एक बार बना लिया लाइफ टाइम चलेगा, बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो लोग बोलेंगे कि रिन्यू करके लाओ किसी किसी जगह पे, अदरवाइज ये वन टाइम डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाओगे वहां पर यूज होगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का रेसिडेंस कोटा मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई कर रहे हो वहां पर लगेगा। फॉर एग्जांपल म्हाडा का जो होता है, म्हाडा हाउसिंग प्लान, वो या गवर्नमेंट के जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट का जो भी रहेगा वहां डोमिसाइल लगेगा कंपलसरी। ओके, और ये बहुत जगह पे भी क्या होता है, रेसिडेंट प्रूफ होता है कि मतलब आप वहां के रहीवासी हो। कहीं कहीं बोल लगता है ना कि भाई आप इस स्टेट के रहीवासी हो, क्या प्रूफ है? हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड तो कोई भी बना लेता है, प्रूफ क्या है? तो डोमिसाइल यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि आप उस स्टेट के रहीवासी हो, दैट इज अ रेसिडेंशियल प्रूफ। ओके, डोमिसाइल को रेसिडेंशियल प्रूफ में कंसीडर किया जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो इस तरीके से हर जगह पे ये यूज होता है। तो मैंने सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। ओके, हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि भाई अंडर 18 वालों को सारा डॉक्यूमेंट देके पहले पापा का बनाना है, पापा का बन जाएगा। 1 महीने के बाद जब पापा का आ जाता है तो आप क्या करोगे, आप अपना बना सकते हो। और आपके बनाने के लिए क्या लगेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और पापा के डोमिसाइल का जेरोक्स, बिकॉज मेन जो ऑथेंटिकेशन होगा वो पापा के डोमिसाइल के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, अब किसका 18+ हो जाएगा तो आप फादर का यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर अपना सब डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, बना के रख लो, लाइफ टाइम यूज होता है। ठीक है, किसको पता नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, तो आप अभी से बनवा के रख लीजिए ताकि एडमिशन के टाइम पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कैसे दिखता है एक बार मैं लास्ट टाइम आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ इस प्रकार से दिखता है, एकदम लेटेस्ट वाला जो ऑनलाइन बनेगा। ओके, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो, मेल आईडी डालोगे, मेल आईडी पे आता है। अदरवाइज आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे तो वो लोग प्रिंट देते हैं। ओके, ऐसा प्रिंट देते हैं। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली, और ये ओरिजिनल कॉलेज में सबमिट होता है जब आपका डिग्री हो जाएगा 4 साल या जो भी डिग्री का टाइम है वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया हो, और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या डाउट है, वो आप कमेंट में डालिए, उसके ऊपर वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा। अदरवाइज हमारा प्लेलिस्ट है MST City 2026, उसमें मैंने सारी चीज पे वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर उसको रेफर करो, आपको काफी काम आएगा। गाइस, पहचाना मुझे भूलना मत, अमित सर हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे एडमिशन पीरियड तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।